नमस्कार दोस्तों, मैं नवनीत एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल मेडिसिन एंड बायोलॉजी में। सबसे पहले मैं आप लोगों का बहुत ज़्यादा धन्यवाद करूंगा क्योंकि आप लोगों का मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है, आपको अच्छी और सही जानकारी आप तक पहुंच पा रही है, जिसके लिए आप लोग मुझे अप्रिशिएट भी करते हैं। मेरे कमेंट बॉक्स में बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स भी देते हैं, तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और फ्रेंड, आप लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि मैं हॉर्स फायर टैबलेट को लेकर एक डिटेल में वीडियो बनाऊं, जिससे कि आपको भी सही जानकारी इसकी हो सके। क्योंकि आप जो भी मेरी इस वीडियो को देख रहे हो और आप सब ने, मुझे पता है कि हॉर्स फायर टैबलेट का जो ऐड आता है, जो प्रचार आता है, जब बहुत सारे लोग कई सारी वीडियोस को देखते हैं तो उनके भी दिमाग में कई तरह के सवाल इस हॉर्स फायर टैबलेट को लेकर चलते हैं। उस हॉर्स फायर टैबलेट की जो ऐड है उसमें साफ साफ दिखाया जाता है कि अगर आप इस गोली को लेते हैं तो आपका जो प्राइवेट पार्ट है, जो आपका पेनिस है, जो लिंग है आपका, वो हॉर्स की लिंग की तरह हो जाता है। ऐसा ही कुछ दिखाया जाता है इस हॉर्स फायर टैबलेट में, और नाम भी हॉर्स फायर टैबलेट है। यानी कि जो घोड़े की ताकत होती है उसी ताकत के साथ आप भी जो है परफॉर्म कर सकते हो। तो ये जो चीजें ऐड में दिखाई जाती हैं, ये कहाँ तक इसके पीछे सच्चाई है, इसमें क्या इंग्रेडिएंट पाए जाते हैं, कितने दिनों तक इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्या ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन होता है, और कौन सी ऐसी चीज हम इस टैबलेट को लेने के साथ में करें जिससे इस टैबलेट का बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट आपको मिले। तो इन्हीं सारी जानकारियों के साथ आज की इस वीडियो में मैं आया हूँ। फ्रेंड, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार, जैसा मैं हर बार रिक्वेस्ट करता हूँ, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अगर आपको लगती है कि अच्छी है, यूजफुल है और सही जानकारी इस वीडियो में आपको बताई गई है, तो आप इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर कर सकते हैं, जिससे उन तक भी सही जानकारी सही समय से पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड, जैसा कि आप सबको पता है कि आजकल हमारी लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा बिजी हो गई है, बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई है, हमारे ऊपर वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो गया है, और इसके साथ ही साथ बहुत सारे पुरुष ऐसे होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, कई सारी चीज़ों को लेकर उनके अंदर तनाव बना रहता है। और इस तनाव की वजह से, वर्कलोड की वजह से, बिजी लाइफ की वजह से, अच्छा ना खाने पीने की वजह से, व्यायाम यानी कि एक्सरसाइज ना करने की वजह से पुरुषों को बहुत सारी जो है बीमारियां धीरे धीरे करके हो रही हैं, जिसमें कई सारी बीमारी जो है वो बहुत ज़्यादा आम होती जा रही है। जैसे सबसे बड़ी बीमारी जो है वो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, जिसको हिंदी में नपुंसकता बोलते हैं। इस नपुंसकता में होता क्या है कि पुरुषों के जो लिंग है उसमें अच्छे से तनाव नहीं आता, कड़ापन नहीं आता, फुलाव नहीं आता सेक्स के दौरान या सेक्स के पहले। तो इस चीज को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन बोलते हैं। इसके साथ ही साथ जो है प्री मेच्योर इजैकुलेशन की भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है। प्री मेच्योर इजैकुलेशन, जिसको हिंदी में शीघ्र पतन कहते हैं, बहुत सारे लोग तो इसका मतलब ही नहीं जानते हैं। प्री मेच्योर इजैकुलेशन का मतलब ये होता है कि जब कोई पुरुष किसी भी महिला की जो वजाइना होती है उसमें जब अपना पेनिस एंटर करता है, तो एंटर करने के बाद अगर वो 2 मिनट से पहले ही उसका जो वीर्य है, जो उसका सीमेन है, निकल आ रहा है, तो इस चीज को प्रीमेच्योर इजैकुलेशन कहते हैं। कई बार कई सारे पुरुष कुछ जब एक्साइटमेंट देखते हैं, चाहे वो किसी लड़की को देखकर या कुछ ऐसा देखते हैं जिससे उनके अंदर अराउजनेस आती है, तो अराउजनेस आने के साथ ही उनका जो सीमेन है, जो वीर्य है, वो निकल आता है। तो इस चीज को भी शीघ्र पतन कहते हैं। शीघ्र पतन का मतलब ये नहीं होता कि आप जो है किसी महिला के साथ वजाइनल पेनिट्रेशन का जो टाइम है वो आपका आधे घंटे है, 1 घंटे है। भाई, अगर आपने अपनी पेनिस जो है किसी महिला के अंदर डाला, तो कोई भी पुरुष, वर्ल्ड का कोई भी जो पुरुष है, वो आधे घंटे तक लगातार वजाइनल सेक्स नहीं कर सकता है, ना तो 1 घंटे कर सकता है। ये जो चीजें पॉर्न वीडियोज में दिखाई जाती हैं, ये बिल्कुल गलत होती हैं। इसके पीछे वो काफी सारी दवाइयां लेते हैं, कई सारे स्टेप्स में ये चीजें शूट की जाती हैं। तो पॉर्न वीडियो को देखकर आप बिल्कुल कंपेयर मत करिए अपनी परफॉर्मेंस से। प्री मेच्योर इजैकुलेशन का मतलब ये है कि वजाइनल पेनिट्रेशन का जो आपका टाइम है वो 2 मिनट से कम हो रहा है।
इसके साथ ही साथ बहुत सारे पुरुष ऐसे भी हैं जिनको लो स्पर्म की प्रॉब्लम हो रही है, जिससे कि वो अपनी वाइफ को जो है कंसीव नहीं करा पा रहे हैं, या उनकी जो स्पर्म की क्वालिटी है वो भी खराब होती जा रही है दिन पे दिन। बहुत सारे पुरुष इन सारी चीज़ों की वजह से उनको लो लिबिडो की प्रॉब्लम हो जा रही है। लो लिबिडो का मतलब क्या होता है कि उनको अंदर से इच्छा ही नहीं हो रही है कि वो अपने पार्टनर के साथ में परफॉर्म करें, और जिसके कारण जो उनका पार्टनर है उसका रिश्ता उस व्यक्ति के साथ में दिन पे दिन खराब होता जा रहा है। अब ये जो पुरुषों को बहुत सारी समस्याएं हो रही हैं, उसके लिए तो बहुत सारी अंग्रेजी दवाइयां आती हैं, पर अंग्रेजी दवाइयां, जैसा कि मैं हर एक वीडियो में बताता हूं, कि वो कोई परमानेंट जो है सॉल्यूशन नहीं होता, वो केवल टेम्परेरी सॉल्यूशन होता है। अगर आप कभी कभी जो है परफॉर्म करने जा रहे हैं तो उनका इस्तेमाल करेंगे तो उनका बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, उस पर उनके भी साइड इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। आप मेरी दूसरी वीडियोस में जाएंगे वीडियो सेक्शन में, तो आपको उसकी पूरी डिटेल मिल जाएगी। अब ये जितनी तरह की मैंने समस्या बताई है उसको दूर करने के लिए RR आयुर्वेदिक फार्मा नाम की एक कंपनी ने हॉर्स फायर नाम की एक टैबलेट लॉन्च किया। अब जैसा कि आपको कंपनी के नाम से ही पता चल रहा है, RR आयुर्वेदिक फार्मा, इसका मतलब ये दवा जो है ये आयुर्वेदिक दवा है। और आयुर्वेदिक दवा आपको भी पता है और नहीं पता है तो मैं बता दे रहा हूँ कि आयुर्वेदिक दवाइयाँ जो हैं वो धीरे धीरे असर करना शुरू करती हैं, और जब आप उनका रेगुलर सही समय पर इस्तेमाल करते हो तो फिर वो आपके ऊपर इफेक्ट दिखाना शुरू करती हैं। आयुर्वेदिक दवा की केवल एक गोली लेने से आपके ऊपर उसका कोई इफेक्ट नहीं आता है। जैसा कि एड में दिखाया जाता है कि एक गोली ली और जो पुरुष है उनका लिंग जो है बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, हॉर्स के लिंग के बराबर हो जाता है। भाई ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है, और आप जो है ऐड पे भरोसा मत करिए, क्योंकि जो पुरुषों का कंडोम होता है, आप भी सोचिए, उसका ऐड जो है सनी लियोनी करती है। भाई सनी लियोनी तो महिला है और वो पुरुष कंडोम का क्या करेंगी? तो ऐड में भाई कुछ भी आपको दिखाया जा सकता है, आप उसके ऊपर भरोसा मत करिए। ऐड को इस तरह से अगर ना बनाए तो आप उसको नहीं देखेंगे। चलिए अब आगे हॉर्स फायर टैबलेट को लेकर और डिटेल में बात करते हैं। तो हॉर्स फायर नाम की जो टैबलेट है, जो इसका एक डिब्बी आती है, उसमें 60 गोलियां पाई जाती हैं। 60 गोली का मतलब ये है कि आपको 60 गोली तो खानी ही खानी है, और उसके आगे भी हो सकता है आपको 60 गोलियां और खानी पड़े। उसकी मैं आगे डिटेल में अभी जब डोज और ड्यूरेशन की बात करूंगा तो पूरी जानकारी आपको दूंगा। आयुर्वेदिक गोलियों के साथ में एक बड़ा फायदा ये होता है कि इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। तो ये जो है ये एक आयुर्वेदिक प्रिपरेशन है। हॉर्स फायर टैबलेट के सर्टिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो ये जो टैबलेट है ये GMP सर्टिफाइड है, ISO 9000 से भी इसका सर्टिफिकेट मिला हुआ है, और साथ ही साथ इसके आप बॉक्स पर देखेंगे तो उसमें लिखा होगा 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट, यानी कि इसमें किसी भी तरह के केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया गया है। अब इसके इंग्रेडिएंट की बात कर लेते हैं। अगर आपने इंग्रेडिएंट समझ लिया तो आपको समझ में आ जाएगा कि इन दवाइयों के पीछे सच्चाई क्या होती है। तो मैं आपको पढ़ के बता दे रहा हूं, क्योंकि इसमें एक दो नहीं बल्कि 17 जड़ी बूटियों से इसको मिला के बनाया गया है। उन जड़ी बूटियों के नाम कुछ इस तरह से हैं, जैसे इसमें शिलाजीत पाया जाता है, अश्वगंधा पाया जाता है, केसर पाया जाता है, शतावरी पाया जाता है, कुचा पाया जाता है, शुंठी पाया जाता है, अभ्रक भस्म पाया जाता है, सफेद मूसली पाया जाता है, गोक्षुरु पाया जाता है, अकरकरा पाया जाता है, जाति फल पाया जाता है, कपूर पाया जाता है, लवांग पाया जाता है, पीपली पाया जाता है, पनया भस्म पाया जाता है, मकर ध्वज पाया जाता है, और कुचला शुद्धा इसमें पाया जाता है। तो ये 17 इंग्रेडिएंट है। भाई ये 17 इंग्रेडिएंट तो मैंने बता दिए, पर इनके काम क्या होते हैं, कैसे पता चलेगा कि ये क्या काम करती हैं? तो जो शिलाजीत होता है, शिलाजीत के अलग से भी आते हैं बहुत सारे। आपने देखे होंगे कि बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे आते हैं जिसमें केवल शिलाजीत पाए जाते हैं, या बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे आते हैं जिनमें केवल अश्वगंधा पाया जाता है। कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनमें ये दोनों चीजें पाई जाती हैं, साथ ही में कुछ और चीजें पाई जाती है। तो आप ये समझिए कि इस जो हॉर्स फायर नाम की टैबलेट है, इसमें भाई सब कुछ इन्होंने मिला रखा है। अब शिलाजीत का मेन काम ये होता है कि अगर आपके अंदर मिनरल्स की कमी है और मिनरल्स की कमी की वजह से आपकी परफॉर्मेंस पे इफेक्ट आ रहा है, तो शिलाजीत आपके अंदर जितने भी
मिनरल्स की कमी है सबको पूरा कर देता है। शिलाजीत के और भी काम है, जैसे शिलाजीत आपके अंदर टेस्टोस्टेरोन के लेवल को बूस्ट करता है। जनरली आजकल देखा गया है कम उम्र में ही लोगों का टेस्टोस्टेरोन का लेवल जो है वो डाउन होने लगा है। 30 की उम्र के बाद ये बात सच है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है 30 के ऊपर, धीरे धीरे करके टेस्टोस्टेरोन का लेवल जो है वो कम होने लगता है। पुरुषों को फिर कामेच्छा की कमी धीरे धीरे कम होने लगती है, लो लिबिडो की प्रॉब्लम बढ़ती है, साथ में कुछ और समस्याएं बढ़ती हैं। पर आजकल देख रहा सकता 18 साल 20 22 25 साल में भी ये समस्याएं आ रही हैं। तो इसका जो एक कारण होता है वो टेस्टोस्टेरोन लेवल होता है। तो शिलाजीत जो है टेस्टोस्टेरोन के लेवल को बढ़ाएगा। साथ ही साथ जो शिलाजीत है वो स्पर्मेटोजेनेसिस करता है। इसका मतलब ये आपके जो सीमेन है उसमें स्पर्म की क्वांटिटी को बढ़ाता है और उसकी क्वालिटी को भी इम्प्रूव करता है। इसके साथ ही साथ शिलाजीत जो है वो आपकी जो नसें हैं, जो ब्लड वेसल्स हैं, उसमें ब्लड के फ्लो को बढ़ाता है। जब ब्लड का फ्लो नॉर्मल हो जाएगा तो उससे होगा क्या कि ब्लड के साथ में जो आप चीज़ें खाते हैं वो जाके ब्लड में एब्जॉर्ब होती हैं। तो ब्लड में एब्जॉर्ब होके वो पूरे शरीर के हर एक छोटी से छोटे जो हिस्से होते हैं वहाँ तक पहुँचता है। तो हर एक हिस्से को जब अच्छे से ब्लड की सप्लाई मिलेगा, न्यूट्रिएंट्स मिलेगी, तो आपकी बॉडी ज़्यादा एक्टिव रहेगी, आपका स्टेमिना बढ़ेगा, आपका पावर बढ़ेगा। अब अश्वगंधा की बात कर लेते हैं। अश्वगंधा केवल परफॉर्मेंस पर ही इफेक्ट नहीं डालता, बल्कि अश्वगंधा का जो सबसे बड़ा रोल होता है वो होता है ये स्ट्रेस को कम करता है, तनाव को कम करता है। आजकल की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो तनाव है और तनाव के कारण परफॉर्मेंस पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट आता है। तो अश्वगंधा लेने से जो तनाव होता है वो कम होता है। इसके साथ ही साथ अश्वगंधा में और बहुत सारे गुण पाए जाते हैं, जैसे ये आपके ब्लड वेसल्स में ब्लड के फ्लो को बढ़ाता है। उसके साथ ही साथ ये आपके टेस्टोस्टेरोन के लेवल को भी बूस्ट करता है, आपके अंदर स्ट्रेंथ और स्टेमिना को बढ़ाता है, आपकी मसल्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रोल प्ले करता है। तो अश्वगंधा का बहुत ज़्यादा रोल होता है। इसलिए नॉर्मली भी जिनको परफॉर्मेंस को लेके प्रॉब्लम नहीं है, अगर वो भी अश्वगंधा का इस्तेमाल करते हैं तो उनके ऊपर कोई इसका ना तो साइड इफेक्ट आता है, बल्कि बहुत अच्छा जो है इफेक्ट हर एक पुरुष के ऊपर इसको देखने को मिलता है। केसर जो है उसका सबसे बड़ा उपयोग जो है वो मूड एलिवेशन में होता है। यानी कि बहुत सारे पुरुष ऐसे होते हैं जिनको परफॉर्म करने का मन ही नहीं होता, तो ऐसे लोग जब केसर का इस्तेमाल करना शुरू करते हैं तो उनका मूड एलिवेट होता है। साथ ही साथ में ये सेक्सुअल जो स्टेमिना और पावर है उसको भी बढ़ाता है। शतावरी की बात कर लें तो शतावरी जो होता है ये मूड को एलिवेट करता है, साथ ही साथ में स्पर्म की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों बढ़ाता है। अगले इंग्रेडिएंट कुचा की बात कर लेते हैं। तो ये जो है एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है। तो ये आपकी बॉडी में फ्री रेडिकल्स को मारता है। जब आपकी बॉडी में फ्री रेडिकल्स कम होंगे तो आपको इससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा, आपको पावर बढ़ेगा, आपका स्टेमिना बढ़ेगा। अगर आपके अंदर लो लिबिडो की प्रॉब्लम है वो दूर होगी, आपका स्पर्म का काउंट बढ़ेगा, आपका स्पर्म की मोबिलिटी बढ़ेगी, स्पर्म की क्वालिटी भी बढ़ेगी। तो बहुत सारे फायदे कुचू के होते हैं। अब इसमें अगले इंग्रेडिएंट की बात कर लें जिसको बोलते हैं सुंठी, और हिंदी में अगर इसको बोले तो सोंठ। आपने भी देखा होगा कि जब महिलाओं की डिलीवरी होती है उसके बाद उनको सोंठ के लड्डू दिए जाते हैं। उसके पीछे कारण क्या होता है? उसके पीछे कारण ये होता है कि डिलीवरी के बाद जो है महिलाओं के अंदर पेन और इन्फ्लामेशन बहुत ज़्यादा होता है, तो उस चीज़ को हील करने के लिए सोंठ के लड्डू उनको बना के दिए जाते हैं। तो ये जो सोंठ होता है, जो सुंठी होता है, ये आपकी बॉडी में पेन और इन्फ्लामेशन को कम करता है। अब आपकी बॉडी में पेन और इन्फ्लामेशन कम होगा तो फिर उससे फ़ायदा क्या होगा? आपकी स्टेमिना बढ़ेगी, आपकी पावर बढ़ेगी, आपको थकान जल्दी जल्दी नहीं होगी, आपकी बॉडी एनर्जेटिक रहेगी। बॉडी एनर्जेटिक रहेगी तो आप परफॉर्मेंस अच्छा कर पाओगे, आप खुश रहोगे, सबसे बड़ी बात है। अगले इंग्रेडिएंट अभ्रक भस्म की बात कर लेते हैं। तो इसके भी बहुत सारे फायदा होते हैं। ये आपके बॉडी में एनर्जी को बढ़ाती है, सेक्सुअल स्टेमिना को बढ़ाती है, पावर को बढ़ाती है। इसके साथ ही साथ इसमें एक प्रॉपर्टी पाई जाती है जिसको एफ्रोडिसिएक प्रॉपर्टी बोलते हैं। एफ्रोडिसिएक का मतलब क्या होता है कि अगर पुरुषों में लो लिबिडो की प्रॉब्लम है, पुरुष की इच्छा नहीं होती, उसकी इच्छा में कमी आ गई है, तो ये उसके अंदर इच्छा को बढ़ाती है, कामेच्छा को बढ़ाती है। अगले इंग्रेडिएंट सफ़ेद मूसली की बात कर ले तो सफ़ेद मूसली का बहुत अच्छा इफेक्ट है पुरुषों के ऊपर। जैसे सफ़ेद मूसली जो होती है
वो एंटीऑक्सीडेंट इन नेचर होती है। तो ये आपको फ्री रेडिकल से बताती है, आपकी बॉडी को ये एनर्जेटिक रखती है, और इसका एक सबसे बड़ा फायदा ये है आपकी सीमेन के ऊपर जो आपका वीर्य है उसको ये गाढ़ा बनाती है, थिक करती है, आपके स्पर्म की क्वालिटी और क्वांटिटी को इम्प्रूव करती है। ये जिन लोगों को प्री मेच्योर इजैकुलेशन की प्रॉब्लम है उसमें ये काफ़ी अच्छा रोल प्ले करती है, इजैकुलेशन के टाइम को ये बढ़ाती है। उसके अलावा ये एंटी डायबिटिक इन नेचर होता है। तो जो पुरुष डायबिटिक हैं उनको जो है शुगर की प्रॉब्लम है, शुगर की वजह से आपको पता होगा कि आपके परफॉर्मेंस पे इफेक्ट आता है। तो शुगर की दवाएं तो वो खाते रहें जैसे खा रहे हैं, और जब वो इस गोली को भी लेंगे तो ये एंटी डायबिटिक इन नेचर होने की वजह से उनके परफॉर्मेंस पर इसका अच्छा इफेक्ट देखने को मिलता है। तो इसमें अगले इंग्रेडिएंट गोक्षरू की बात कर ले तो गोक्षरू का सबसे बड़ा फायदा होता है कि ये जो पेनाइल टिश्यू होती हैं, जो आपका लिंग पर जो टिश्यू है उसको ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, मजबूत करता है। और जब आपका पेनाइल टिश्यू में स्ट्रेंथ होगा तो आपको जो ये इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जैसी प्रॉब्लम है ना वो कभी नहीं होगी। साथ ही साथ ये आपको एनर्जी, स्टेमिना भी प्रोवाइड करता है। अकरकरा और जातिफला की बात कर ले तो ये एफ्रोडिसियाक इन नेचर होते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि ये लो लिबिडो की प्रॉब्लम को दूर करते हैं। साथ ही साथ में ये आपके अंदर स्टेमिना को बढ़ाएंगे और आपको एनर्जेटिक बनाए रखेंगे। साथ ही साथ ये आपकी टाइमिंग को भी इम्प्रूव करते हैं और स्ट्रेस लेवल को आपके अंदर कम करते हैं। अब कपूर की बात कर लेते हैं, इसका क्या फायदा होता है। तो कपूर आपके अंदर जो है वीकनेस अगर है तो वीकनेस को वो कम करता है। साथ ही साथ अगर आपके अंदर डलनेस है तो उसको भी ये ठीक करता है। लवांग के भी बहुत सारे फायदे होते हैं। लवांग एंटीऑक्सीडेंट और एंटी बैक्टीरियल इन नेचर होता है, तो ये बैक्टीरिया के ग्रोथ को नहीं होने देता आपकी बॉडी में। साथ ही साथ जो है ये आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, तो आपके अंदर जो है ताकत आती है। इसके अलावा पीपली, मकरध्वज, वन्य भस्म, कुचला शुद्धा, ये जो सारे इंग्रेडिएंट हैं ये आपके अंदर जो है स्टेमिना को बढ़ाएंगे, पावर को बढ़ाएंगे, टाइमिंग को बढ़ाएंगे, क्योंकि इनके अंदर भी कई सारी क्वालिटी पाई जाती है। जैसे एफ्रोडिसियाक की नेचर होते हैं ये, तो लो लिबिडो की प्रॉब्लम को दूर करते हैं। साथ ही साथ में इनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी पाई जाती है, तो ये फ्री रेडिकल्स को मारते हैं जिससे आपके अंदर स्टेमिना और पावर बढ़ता है। तो अल्टीमेटली आप पूरे इंग्रेडिएंट को देखेंगे तो जितने भी कारण होते हैं, स्ट्रेस जैसे मैंने बताया था शुरू में बहुत बड़ा कारण होता है परफॉर्मेंस को लेकर। मिनरल्स की कमी अगर आपकी बॉडी में है तो भी परफॉर्मेंस पे इफेक्ट आता है। तो उन सारी कमियों को ये धीरे धीरे करके खत्म करता है, जिससे आपकी बॉडी पे इसका अच्छा इफेक्ट आता है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए, इन गोली का असर तभी आएगा जब आप इसको रेगुलर यूज़ करेंगे और सही समय से यूज़ करेंगे, तभी इसका इफेक्ट आपके ऊपर देखने को मिलेगा। केवल एक गोली खाने से कुछ नहीं होगा। अब आप इसकी रोजाना एक गोली दूध या पानी के साथ में ले सकते हैं। कोशिश करिए एक ही टाइम पर इसको लीजिए। अगर बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत है तो आप इसकी 2 गोली इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपको मैंने पहले ही बताया था इसमें 60 गोलियां पाई जाती है, तो 60 तो आपको खानी ही खानी है। और अगर लगता है कि आपको एम में अच्छा इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है तो आप इसकी 60 गोलियां और आगे ले सकते हैं। उसके बाद आप इसको डिसकंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये इसके खाने का तरीका होता है। साइड इफेक्ट जैसा मैंने पहले ही बता दिया है कि नहीं होता, और केवल प्रचार को देख के, ऐड को देख के सोशल मीडिया पे आप ये मत समझिए कि ये गोली खाने से आपको घोड़े जैसी शक्ति आ जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। और फ्रेंड, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप अपने फ्रेंड के साथ में शेयर करना ना भूलें, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो भी ऐड देख के गलत तरीके से इसका इस्तेमाल करते हैं और दूसरे लोगों को भी बताते हैं। तो गलत जानकारी लोगों तक मत पहुंचाएं, सही जानकारी पहुंचाएं। और आशा करता हूं आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।